गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1857 की क्रांति पर। ठीक है, तो हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि किस तरह अंग्रेजों ने संपूर्ण राजस्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, राजस्थान में उनकी एंट्री हुई और राजस्थान में उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया था। 1832 में उन्होंने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। ठीक है, और उस जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसका प्रधान जो होता था वो एजीजी कहलाता था और इसका जो कार्यालय था वो अजमेर में स्थापित किया गया। ठीक है, और दूसरा कार्यालय माउंट आबू में बनाया गया था। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि 1857 की ये जो क्रांति थी इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई जिसका जो प्रधान था वो एजीजी कहलाता था। ठीक है, तो जो पहले एजीजी थे वो कौन थे? लोकेट को पहला एजीजी होने का लोकेट पहले एजीजी बनाए गए थे। ठीक है, और अब देखो लोकेट को पहला एजीजी बनाया गया और देखो ये जो एजीओजी होते थे ये संपूर्ण राजपूताना पर अपना नियंत्रण रखता था। और ये जो एजीजी थे संपूर्ण राजपूताना पर जब अपना नियंत्रण रखते थे तो उनके प्रशासन में, उनके सामाजिक हर कार्यों में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अब देखो एजीजी तो एक है और राजस्थान बहुत बड़ा था। ठीक है, और एजीजी हर जगह तो जा नहीं सकता था, तो उसने क्या किया? राजस्थान के राज्यों पर अपना संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए पॉलिटिकल एजेंट, अपने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए। हर राज्य में एक एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया। तो ये एजीजी का आदमी था तो इसको पीए कहा गया है या फिर पॉलिटिकल एजेंट भी कहा जाता था। ठीक है, तो एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट ये बारी बारी आते रहेंगे। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? एजीजी द्वारा राजस्थान के राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हर राज्य में अपना एक पीए नियुक्त किया गया, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और एजीजी कौन थे उस समय? राजस्थान के संपूर्ण राजपूताना जो राज्य था यह देशी रियासतों पर नियंत्रण करने वाले एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे। ठीक है, हम आगे ये भी देख लेते हैं। इस समय 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी कौन थी इस समय? रानी विक्टोरिया थी। ठीक है, अब 1857 की क्रांति को बहुत सारे इतिहासकार सैनिक विद्रोह का भी नाम देते हैं कि ये जो क्रांति थी सेना का विद्रोह थी। ठीक है, और उस समय अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, अब ये जो 6 राजस्थान में सैनिक छावनियां थी ये कौन कौन सी थी देखते हैं। तो पहली थी नसीराबाद, कहाँ थी? अजमेर। दूसरी नीमच मध्य प्रदेश में। ठीक है, तीसरी ब्यावर, ब्यावर भी कहाँ थी? अजमेर में थी। चौथी एरनपुरा, एरनपुरा कहाँ थी? पाली में। पांचवी देवली, देवली कहाँ है? टोक में। और छठी जो थी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ थी? उदयपुर में थी। ठीक है, तो उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ये 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, देखो आप इन सैनिक छावनियों को अगर शॉर्ट फॉर्म है तो इस तरह भी कर सकते हैं, नानी नानी बाएं देख। ठीक है, नानी बाएं देख। अब देखो इन सैनिक छावनियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद। ठीक है, और जो सबसे छोटी सैनिक छावनी थी वो थी देवली। ठीक है, राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। अब देखो इन 6 सैनिक छावनियों में 4 सैनिक छावनियों में प्रत्यक्ष विद्रोह हुआ था, खेरवाड़ा और ब्यावर। इन दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह
हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि राजपूताना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो प्रधान व्यक्ति था वो एजीजी कहलाता था। एजीजी ने आगे अपने पीए नियुक्त किए। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन, इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया। राजस्थान में हम लोगों ने सैनिक छावनियों के बारे में पढ़ा कि राजस्थान में इस समय 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो 1857 की क्रांति हुई थी इसके क्या क्या कारण थे। ठीक है, अब हम इनके कारणों पर चर्चा करते हैं। तो जो पहला कारण माना गया है 1857 की क्रांति का वो है 1818 की संधियां। ठीक है, तो देखो 1817-18 की संधियां, वैसे तो ये 1823 में संपूर्ण हुई थी। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अधिकांश जो संधियां हुई थी वो 1818 में हुई थी, इसलिए इसको 1818 की संधियों के नाम से जाना जाता है। देखो इन संधियों के द्वारा राजस्थान की जितनी भी देशी रियासतें थी उन पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। देखो कैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे पहले अंग्रेजों को कई बार राजपूत रियासतों ने अपने नियंत्रण में लेने को कहा, लेकिन अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत रियासतों के साथ संधियां करके उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। देखो ये संधियां तो क्या थी, सहयोग, मैत्री, सहायता की संधियां थी, लेकिन अंग्रेजों ने इन संधियों का नाजायज फायदा उठाया। धीरे धीरे राजस्थान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कैसे, है ना, ये जो राजस्थान में जो पीए नियुक्त किए, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए, और इन पॉलिटिकल एजेंटों ने क्या करना शुरू कर दिया, राजस्थान के जितने भी राजा थे उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब संपूर्ण राजपूताना पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। क्यों, इन्हें पता था कि राजपूत राजा अपने सामंतों पर निर्भर है, ये सामंतों की शक्ति को भी क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करना चाहते थे, उसकी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। और उसकी सर्वोच्चता तभी स्थापित हो सकती थी जब राजपूताना पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता। तो जब ये अधिकार हो गया, अब राजपूत राजा क्या हो गए, अपंग से हो गए। ठीक है, उनकी शासन में कोई भागीदारी नहीं थी, शासन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। और क्या था, राजस्थान के जनता क्या होने लगी थी, परेशान होने लग गई थी। और राजस्थान के सभी राजपूत राज्यों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अंग्रेज अपनी मनमानी करने लगे, जिससे जनता क्रुद्ध हो गई और क्या हो गई, जो 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, अब दूसरा जो 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण कारण माना गया है वो है वार्षिक खिराज। खिराज मतलब कर। वार्षिक खिराज या वार्षिक कर। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी राजपूत राजा थे उनकी सेना पर आरोप लगाया और वहां पर अपनी अंग्रेजी सेना नियुक्त की। क्यों, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए सेना जरूरी थी। अब उसके सेना के रहने खाने पीने का जो भार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं वहन करना चाहती थी। अतः उन्होंने राजपूत राज्यों की सैनिक दक्षता पर आरोप लगाया और वहां पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की नियुक्ति की। और इस सेना के रहने खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो जिस संबंधित रियासत में सेना रहती थी उसी रियासत को करनी पड़ती थी। और अंग्रेजों ने जो संधियां की थी इसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप पर कोई आक्रमण होता है, कोई शत्रु आक्रमण करता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, और इस एवज में उन्होंने वार्षिक कर लेना शुरू कर दिया। और ये खिराज है जो कर था धीरे धीरे
मतलब इतना अधिक था और धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा था कि राजपूत राजाओं का क्या हो गया था, कोष खाली होता जा रहा था और इन करों का भार किस पर आता जा रहा था, जनता पर आता जा रहा था। जनता पर पहले ही बहुत सारे कर लगे हुए थे, ठीक है। तो ये जो वार्षिक खिराज की राशि दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, ये जो एक बाहरी कर था, ये भी 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है। अब आगे जो तीसरा कारण है वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।